आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में बस और लॉरी की भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 500 के लाखों के नकली नोट बरामद। जौहर यूनिवर्सिटी पर चल सकता है यूपी सरकार का बुलडोजर, आजम खान की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कुतुब मीनार एक स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं, साकेत कोर्ट में एएसआई ने दाखिल किया हल्फनामा। हरियाणा में ट्रक और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत, 17 घायल। यूपी में भारी बारिश का कहर, सीतापुर में दीवारें ढहने से 2 बच्चों समेत 3 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के हुबली में एक बस और लॉरी की टक्कर हो गई है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 26 लोग घायल हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर यह घातक हादसा हुआ है। घायलों का हुबली के KIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यात्री बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। रात को बस धारवाड़ की ओर जा रही लॉरी से टकरा गई। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। महाराष्ट्र स्थित लातूर जिले की निलंगा तहसील में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद करीब 330 लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना रविवार को केदारपुर गांव में हुई, जहां पर सैकड़ों लोगों के लिए खाना बना था। अधिकारी ने बताया, खाना खाने के बाद लोगों ने बेचैनी की शिकायत की, जबकि कुछ ने उल्टी करना शुरू कर दिया। केदारपुर और जवालगा गांव के कुल 336 लोगों को अंबुलगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कुछ का वालंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये सिंडिकेट 500 के नकली नोट छापता था। नकली नोट छापने की फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी स्थित प्राणिका सिटी में चल रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर वहां से 4,63,000 तैयार और 30,12,500 नकली रुपये शीट में प्रिंट नोट बरामद किए हैं। हर शीट में 500 के 15 नोट मिले हैं। इसके अलावा डाई, 4 बॉक्स इंक, प्रिंटिंग मशीन, 3 CPU, 1 स्कैनर भी बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान राजपाल, अजीम और आशीष जैन के रूप में हुई है। ये तीनों दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आजम खान की याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई करेगा। आजम खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रार के सामने मेंशन किया था। आजम खान ने शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों को चुनौती दी है। आजम खान ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की है। महरौली स्थित ऐतिहासिक कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष की पूजा के अधिकार की याचिका पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने निचली अदालत में हल्फनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें ASI ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया और कहा है कि ये पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, ये कोई पूजा स्थल नहीं, इसलिए यहाँ किसी को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 के मुताबिक संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाजत है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। जब यह कुतुब मीनार परिसर ASI के संरक्षण में आया है, तब भी वहाँ किसी भी धर्म के लोग कोई उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। अब कुतुब मीनार का स्टेट्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मंगलवार सुबह जिंद चंडीगढ़ मार्ग पर कंडेला गांव के निकट एक ट्रक और एक पिकअप वाहन के बीच टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने इस घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी के अनुसार ये लोग अपने परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए थे और वहां से लौटते समय उनके वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। 17 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतकों की पहचान चंदू 45 वर्षीय, शशिपाल 39 वर्षीय, अंकुश 15 वर्षीय, धन्नु 70 वर्षीय और सुरजी देवी 65 वर्षीय और पंजाब निवासी एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब से राज्यसभा के 2 सदस्यों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब राज्य से निर्वाचित अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भुंदड़ सहित राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त होने वाला है। दोनों राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत से जीत हासिल की है और वर्तमान में आप की सरकार में 92 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सोमवार रात भारी बारिश के कारण दीवार ढहने की 2 घटनाओं में 2 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार पहली घटना मिश्रिक क्षेत्र के अंताओमू गांव में हुई है, जहां भारी बारिश के कारण दीवार ढहने से 2 बच्चों सुदामा और किशकाली की मौत हो गई। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और अधिवक्ता करुणा नंदी को टाइम पत्रिका के 2022 के 100वें सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में सोमवार को शामिल किया गया। सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, एप्पल के सीईओ टिम कुक और टीवी शो प्रस्तुता ओपरा विनफ्रे के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर पर धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म जुग जुग जियो के लिए उनका गाना नच पंजाब चुराने का आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने जौहर के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। सिंगर के इन आरोपों पर अब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने जवाब दिया है। टी सीरीज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी कर अबरार के आरोपों को खारिज कर कहा कि गाने को वैध तरीके से मूवी बॉक्स रिकॉर्ड से लिया गया है, जिसके पास गाने के राइट्स सुरक्षित हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली है और हर दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिल रहा है। इस मूवी ने पहले दिन 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब भूल भुलैया 2 के कलेक्शन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में बस और लॉरी की भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 500 के लाखों के नकली नोट बरामद। जौहर यूनिवर्सिटी पर चल सकता है यूपी सरकार का बुलडोजर, आजम खान की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कुतुब मीनार एक स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं, साकेत कोर्ट में एएसआई ने दाखिल किया हल्फनामा। हरियाणा में ट्रक और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत, 17 घायल। यूपी में भारी बारिश का कहर, सीतापुर में दीवारें ढहने से 2 बच्चों समेत 3 की हुई मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।